पवित्र बाइबल का आध्यात्मिक परिचय। ख्रिस्तियों के आध्यात्मिक जीवन में पवित्र बाइबल की भूमिका। कड़ी संख्या 14। हम लोगों ने इसके पहले की कड़ी संख्या 13 में सुन लिया कि ईश्वर एक शुद्ध आत्मा है, वो अनेक नहीं, एक है, वो प्रेमी है और प्रेम के सिवाय कुछ भी नहीं है। वो एक पापी और धर्मी मनुष्य को समान रूप से प्यार करता है। वो पापी को ढूंढने वाला ईश्वर है। वो एक पापी को दंड देने वाला ईश्वर नहीं है, मगर उसको वापस पाने से यूं ही बिना दंड से क्षमा देने वाला ईश्वर है। वो हमसे कुछ भी मांगने वाला नहीं है, मगर सब कुछ मुफ्त में देने वाला है। आज कड़ी संख्या 14 में हम सीखने जा रहे हैं कि बाइबल में ईश्वर के असीम और शर्तहीन प्रेम का परिचय एकाएक प्रकाशित नहीं होता है। वो धीरे धीरे प्रकाशित और विकसित होता जाता है। पवित्र बाइबल से हम जान पाते हैं कि ईश्वर स्वयं अपने को मनुष्यों के लिए अपना सच्चा परिचय, अपनी असल पहचान और अपना प्रकृत स्वभाव और अपने असीम प्रेम की जानकारी अचानक से या तुरंत, एकाएक नहीं, मगर कदम पर कदम और कम मात्रा से अधिक मात्रा में प्रकाशित करते हैं। पुराने विधान के पहले ग्रंथ यानी उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर नए विधान के अंतिम ग्रंथ यानी प्रकाशना ग्रंथ तक ईश्वर के प्रेम और स्वभाव के बारे में मनुष्यों का ज्ञान थोड़ा थोड़ा से लेकर धीरे धीरे अधिकाधिक मात्रा की ओर विकसित होते रहता है। तो हम ईश्वर को एक ही माने अचानक एक ही दिन उसके असल प्रेम को नहीं जानते हैं और पुराने विधान में संपूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। नए विधान में यीशु मसीह के द्वारा संपूर्ण रूप से जानते हैं। नाटक में जैसे पर्दा धीरे धीरे खुल जाता है, नाटक में पर्दा धीरे धीरे खुल जाता है, उसी प्रकार बाइबल में ईश्वर के प्रकृत स्वभाव और उसके असीम प्रेम की जानकारी धीरे 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 खुल जाती है। नए विधान में हम यीशु मसीह के द्वारा ही ईश्वर का असीम प्रेम संपूर्ण रूप से जान सकते हैं। ईश्वर के बारे में विकसित होने वाले विचारों में से एक प्रमुख विचार है यीशु के द्वारा नए विधान में ईश्वर को अब्बा पिता पुकारना। यीशु ईश्वर के बारे में पुराने विधान के विचार कुछ बदली कर देते हैं और उनके असीम प्रेम का नया अर्थ सिखाते हैं। उनके द्वारा हम अभी ईश्वर के प्रेम के बारे में पुराने विधान से ज्यादा जानते हैं, यानी यीशु के द्वारा ईश्वर के बारे में हम पुराने विधान से ज्यादा जानते हैं। जरूर पुराने विधान में भी कई स्थानों में ईश्वर को पिता के साथ तुलना किया गया है, मगर ईश्वर को सीधा सीधी प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली हे पिता संबोधन करके ज्यादातर नहीं पुकारा गया है। सबसे नजदीक है इसायास का ग्रंथ अध्याय 64 वचन संख्या 7 में। वहां लिखा गया है, प्रभु तू हमारा पिता है, हम मिट्टी हैं, तू कुम्हार है, तूने हम सबों को बनाया है। इधर भी हे पिता, हे अब्बा, तू हमारा कुम्हार है, हम मिट्टी, ऐसा डायरेक्ट संबोधन करके नहीं लिखा गया है। दूसरा स्थान में हम पाते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 वचन संख्या 6 में।
वहां लिखा गया है, हे मूर्ख और अविवेकी प्रजा, क्या प्रभु के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या वह तुम्हारा पिता नहीं जिसने तुम्हें उत्पन्न किया? तीसरा स्थान में हम पाते हैं मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 10 में। वहां लिखा गया है, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? पिता या बाप के लिए अरामाइक भाषा में अब्बा शब्द प्रयोग किया जाता है। यह अब्बा शब्द यीशु की मातृभाषा अरामाइक भाषा से आता है। असल में अरामाइक भाषा में बच्चों की बोली में पिता को या बाप को अब्बा पुकारा जाता है, जैसा कि आजकल बच्चे अपने बाप को प्यार से पापा, बाबा, डैडी कहते हैं। अरबिक और उर्दू भाषाओं में भी पिता के लिए अब्बा शब्द प्रयोग किया जाता है और यही शब्द शायद उर्दू भाषा से होकर सादरी भाषा में आया होगा और सादरी भाषा में प्रयोग किया जाता है, मगर सादरी भाषा में इसका उच्चारण अब्बा के बदले आबा होता है। बच्चों की बोली में ईश्वर को सीधा सीधी हे अब्बा बोल के पुकारना या संबोधित करना और शिष्यों को ऐसा करने को सिखाने में यीशु ही पहले हैं। यहूदी लोग ईश्वर के नाम को इतना आदर करते थे, इतना सम्मान करते थे कि वे ईश्वर का नाम सीधा नहीं लेते थे, नाम से उनको नहीं पुकारते थे। इसलिए यीशु का नाम से नहीं पुकारते थे, उसके बदले ईश्वर को सर्वशक्तिमान, पालनहार इत्यादि उपाधि से पुकारते थे। इसलिए यीशु का व्यवहार उनके लिए ईश निंदा जैसा लगा। किनके लिए? यहूदियों के लिए। नए विधान के कोई स्थानों में यीशु की मातृभाषा अरामाइक के अब्बा शब्द को नए विधान में, यद्यपि वो यूनानी भाषा में लिखा गया था, ग्रीक भाषा में लिखा गया था, मगर अब्बा शब्द को यीशु की मातृभाषा अरामाइक भाषा में ही लिखा गया है। माने उन्होंने, नए विधान के लेखकों ने इस शब्द को यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में अनुवाद नहीं किया। उदाहरण के लिए गेत्सेमनी बारी में प्रभु यीशु ने अपने पिता ईश्वर को संबोधन करके प्रार्थना की, अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तेरी ही इच्छा पूरी हो। संत पौलुस ने भी इस शब्द को, अब्बा शब्द को, जिसको यीशु बोलते थे, ग्रीक भाषा में अनुवाद नहीं किया, यद्यपि उन्होंने भी अपने पत्रों को ग्रीक भाषा में लिखा है, लेकिन इस शब्द को अनुवाद नहीं किया। संत पौलुस रोमियों के नाम अध्याय 8:15 में लिखते हैं, आप लोग को गोद लिए पुत्रों का मनोभाव मिला है, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। यीशु ने हमें ईश्वर के डर भय से बचाने के लिए और उनके साथ बच्चों जैसे एकदम अंतरंग और निकट संबंध जोड़ने के मतलब से ईश्वर को बच्चों की बोली में अब्बा कहना सिखाया है। पवित्र बाइबल में ईश्वर के बारे में विकासित होने वाला दूसरा विचार है कि ईश्वर एक पापी को दंड देने वाला या पापी से बदला चुकाने वाला ईश्वर नहीं है। पुराना विधान जरूर ईश्वर को एक प्रेम के सागर के रूप में
प्रकट करता है, मगर साथ ही साथ ईश्वर को एक कड़ा दंड देने वाले के रूप में भी। पुराने विधान के कई स्थानों में परमेश्वर मनुष्यों के पापों के लिए उनको दंड देते हैं। उनके नियमों को नहीं मानने से अभिशाप देते हैं और कुकर्मियों पर प्रतिशोध या बदला लेते हैं। वो पुराने नियम का ईश्वर दुष्ट या पापी लोगों पर एकदम बिगड़ जाते हैं और उनको कड़ी सजा देते हैं। इसलिए पुराने विधान में ईश्वर के प्रकोप या दंड के बारे में जो लिखा गया है, उसको जैसा वहां लिखा गया है वैसा अक्षर अक्षर नहीं लेना चाहिए, वरन नए विधान के प्रकाश से समझना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि पुराने विधान में ईश्वर का दंड अस्थायी है, स्थायी नहीं। ईश्वर हमेशा के लिए इज़राइल को कभी परित्याग नहीं करते हैं। पछतावा करके वापस आने से खुशी से इज़राइल को क्षमा देते हैं। इसलिए ईश्वर का दंड एक दवा जैसे काम करता है। इज़राइल को वापस आने के लिए एक दवा, कुछ दर्द लगे, कुछ तीता लगे बोल के मगर जब यीशु आए तब उन्होंने ईश्वर के असीम और शर्तहीन प्रेम को और ज्यादा विकास के शिखर तक पहुंचा दिया। यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्या 17 में, यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेख को कैंसल करने आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि उनको पूरा करने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु ने पुराने विधान के कई विचारों को पूरा किया, उनको नया अर्थ दिया और पुराने विधान में जो कमियां थीं उसको पूरा किया या पुराने विधान के कई विचारों को संशोधन किया। वे इसलिए अभी हम पुराने विधान को यहूदियों जैसे या अक्षर अर्थ से नहीं समझते हैं, मगर नए विधान के प्रकाश से, नए विधान के टॉर्च से उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। माने यीशु की शिक्षा के आधार में हम पुराने विधान को समझते हैं। इसलिए पुराने विधान में जहां जहां ईश्वर के क्रोध और ईश्वर की सजा, ईश्वर के दंड के बारे में लिखा हुआ है, उसको यीशु की शिक्षा के साथ नहीं जोड़कर जैसा है वैसा वहां से निकालकर, वहां से उठा के कर अक्षर आज के लिए लागू करना ठीक नहीं है। कोई उपदेशक पुराने विधान को अक्षर लागू करके ईश्वर पापी और दुष्ट लोगों पर प्रतिशोध लेते हैं, बोलते हैं, यह कितना ठीक है। नमूना के लिए पुराने विधान में नूह या नुआस के समय जल प्रलय से सभी दुष्टों को नाश करना या सोदोम और गोमरा पापी शहरों पर आग की बारिश भेजकर सब पापियों को भस्म कर देना। इस पाठ को अभी के जमाने के लिए अक्सर लागू करके ईश्वर इस प्रकार से तुमको पूरा भस्म कर देगा पाप करने से नहीं बोलना चाहिए, उल्टा इसको प्रतीकात्मक अर्थ से लेना चाहिए। अगर मनुष्य अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी को टाल देते हैं या ईश्वर के नियमों के खिलाफ काम करते हैं, तब उसका खराब नतीजा ना केवल खुद भोगेंगे मगर उसका बुरा प्रभाव समाज पर पड़ेगा ही। नमूना के लिए
आज भी सोदोम और गोमोरा जैसे हमारी अवस्था हो सकती है, ईश्वर के प्रतिशोध से नहीं मगर मनुष्यों की बेजिम्मेदारी से। अगर हम प्राकृतिक संपत्ति जैसा कि जंगल, पानी इत्यादि को बेहिसाब नष्ट करते हैं, बर्बाद करेंगे या उड़ा देंगे, या मैक्सिमम प्रॉफिट यानी बहुत अधिकतम लाभ के लिए प्रकृति की संपत्ति को बेहिसाब चूसेंगे और कारखाना तथा मोटर गाड़ियों की धुआं नियंत्रण नहीं करेंगे तो हर साल गर्मी बढ़ते जाएगी। 47 डिग्री, 48 डिग्री, 49 डिग्री, 50 डिग्री, मान लो अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा मई महीना और जून महीना के शुरू में, तो क्या हम सोदोम और गोमोरा के जैसे जल नहीं जाएंगे गर्मी से? क्या यह ईश्वर का दंड है कि मनुष्यों की बेजिम्मेदारी का फल है और मनुष्यों के लोभ और स्वार्थ का खराब परिणाम है? उसको सोचना चाहिए। दूसरी बात, मनुष्यों के लोभ लालच से प्रकृति की बेसीमा लूटपाट, माने प्राकृतिक संपत्ति की बेसीमा लूटपाट होने के कारण अगर धरती में गर्मी बढ़ती जाएगी इस प्रकार से, तो हमारे देश की उत्तर सीमा में जो सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत है उसमें पहाड़ पहाड़ बर्फ है, वो अत्यधिक गर्मी से ज्यादा पिघल जाएगा तो आधा उत्तर भारत को पानी में डुबा सकता है। क्या इसको ईश्वर का अभिशाप या दंड बोलेंगे? यीशु ने खुद अपने सुसमाचार के 2 स्थानों में स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्यों के दुख, संकट, दुख, कष्ट या विपत्तियां जैसा कि अभी की कोरोना महामारी कोविड-19 उनके या उनके पूर्वजों के पाप का फल नहीं है। कोई उपदेशक अपने उपदेशों में ऐसा बोलते हैं भी। सुसमाचार में 2 उदाहरण है। पहला है लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्याएं 1 से 5 तक। वहां हम पढ़ते हैं, यीशु फलस्तीन देश में घटे 2 दुर्घटनाओं को लेकर शिक्षा देते हैं और बताते हैं कि ये दोनों दुर्घटनाएं मनुष्यों के पाप के लिए ईश्वर का अभिशाप या दंड नहीं है, मगर लोगों को पश्चाताप करने का एक मौका है। पहली वाली दुर्घटना है फलस्तीन देश के राज्यपाल पिलातुस के समय में। पिलातुस ने कितने यहूदियों को, क्या मालूम उनके क्या दोष के लिए, कितने यहूदियों को मरवा डाला, माने उनको मर्डर कर दिया और उनके खून को यहूदियों के धर्म विधि में जो पशुओं का बलिदान चढ़ाया जाता है, तो पशुओं के बलिदान के रक्त के साथ मर्डर करके मनुष्यों का रक्त पूरा मिला दिया, मिक्स कर दिया। ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैक्रिलेज, माने ये धर्मविद्रोही काम है। पिलातुस ने किया। क्यों? क्या ये गलीलियन लोग जिनको पिलातुस ने मरवा डाला ये बाकी लोगों से ज्यादा पापी थे? प्रभु बोलते हैं नहीं। दूसरी बात, दूसरा उदाहरण है यरूशलेम के सिलोआम नामक मीनार अचानक ढह गया। एक दिन अचानक ढह गया था और उसके नीचे 18 जन दबकर बेचारे लोग मर गए थे। ये तो एक एक्सीडेंट था। यीशु के समय लोग सोचते थे जैसे
आज भी हमारे बीच अभी तक अनेक जन सोचते हैं कि वे लोग 18 जन कट्टर पापी थे, इसलिए उनको ठीक से सजा मिली, ठीक से दंड मिला। मगर यीशु बोलते हैं कि ये दुर्घटनाएं ईश्वर की ओर से दंड या पाप का बदला नहीं है, मगर हमारे लिए ईश्वर की ओर से एक चेतावनी है। हमारा जीवन इतना अस्थायी है कि कोई समय विशेष करके दुर्घटना में या कोई बीमारी में, जैसे कि अभी की कोरोना महामारी में हमारी जान जा सकती है। पश्चाताप नहीं करने से हम भी उसी प्रकार नाश हो सकते हैं। देखिए, हमारे बीच में कोरोना महामारी से कितने बड़े बड़े लोग जिनको हम जानते थे अभी इस दुनिया में नहीं हैं। ये कैसे हो गया? हमारे लिए ये घटना एक मौका है जानने के लिए कि इस जीवन परमानेंट नहीं है। हमें अच्छा जीवन जी के हमेशा तैयार रहना है। जब प्रभु बुलाते हैं तब जाने के लिए। दूसरा उदाहरण संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 वचन संख्या 1 से 3 में जब यीशु के शिष्यों ने एक जन्म से अंधे व्यक्ति को रास्ते में देखा, तब उन्होंने प्रभु को पूछा, हे प्रभु, किसके पाप से यह आदमी जन्म से अंधा हो गया है? इसके पाप से कि इसके मां बाप के पाप से? यीशु ने उत्तर दिया कि ना उसके पाप से ना उसके मां बाप के पाप से वो अंधा हो गया है। उसकी दयनीय परिस्थिति ईश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए एक मौका है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 वचन संख्या 3 में लिखा हुआ है। अगर वो अंधा अपनी पीड़ा को विश्वास के बल से ग्रहण करता है तो हम उसमें ईश्वर की महिमा देख सकते हैं। आज भी हमारे कितने विश्वासी लोग अपनी बड़ी बड़ी बीमारी को भी विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, उनमें हम ईश्वर की महिमा देख सकते हैं। यीशु समझा देते हैं कि शारीरिक अंधापन या दूसरी कोई बीमारी या विपत्तियां यद्यपि शुरू में आदम हेवा के पाप से मानव जाति में आई थी, अभी हमारे व्यक्तिगत पाप, पर्सनल सिन, व्यक्तिगत पाप या हमारे मां बाप या पूर्वजों के पाप का फल तो नहीं है, मगर आध्यात्मिक अंधापन, जैसा कि अपने पाप दोष को बिल्कुल नहीं देखना, बिल्कुल नहीं स्वीकारना, जरूर हमारे घमंड रूपी पाप का फल है। इसके बावजूद भी कोई उपदेशक रोगियों को बोलते हैं, जब चंगाई प्रार्थना के लिए जाते हैं, बोलते हैं कि उनकी बीमारी का कारण या वे चंगा नहीं होने का कारण उनके या उनके पूर्वजों का, माता पिता या पूर्वजों के पाप है। कारण है उनका पाप, उनके माता पिता का पाप या पूर्वजों का पाप है। अगर यह सच है तो हमारा अब्बा पिता पापों का बदला लेने वाला ईश्वर बन जाता है, करुणा का सागर नहीं, जो कि यीशु की शिक्षा के विरुद्ध है। इसलिए हम अपने जीवन के लिए आज की इस कड़ी संख्या 14 को कैसे लागू करें? पहली बात, ईश्वर को डर से नहीं प्यार से मानना चाहिए, जैसा कि गिरजा जाना, प्रार्थना करना, दान देना इत्यादि। क्या आप गिरजा नहीं जाने से ईश्वर नरक भेजेगा बोलकर गिरजा जाते हैं, कि नहीं जाने से ईश्वर की कृपा से
ईश्वर के प्यार से वंचित हो जाऊंगा या हो जाऊंगी बोलकर। दूसरी बात, बच्चों को ईश्वर का भय नहीं देना चाहिए, मगर ईश्वर का प्यार सिखाना चाहिए। जब बच्चे बात नहीं सुनते हैं या आज्ञा नहीं मानते हैं या छोटी मोटी बदमाशी करते हैं, तब उनको ऊपर वाला तुमको मारेगा, नरक में ढकेल देगा इत्यादि बोलकर उनको नहीं डराना चाहिए। उसके बदले बोलना चाहिए, ईश्वर तुम्हारा प्यारा बाबा है, वो तुमको कभी दंड नहीं देता है, लेकिन बदमाशी करने से तुम ईश्वर के प्यार से दूर दूर भग जाओगे, अलग हो जाओगे, तो अपने लिए नरक सिर जाओगे, नरक सृष्टि करोगे। तीसरी बात, चूंकि ईश्वर हमारा प्यारा दुलारा अब्बा है, उसके साथ जैसे बच्चे माँ बाप को दिल की बात बताते हैं, वैसे ही सब कुछ ईश्वर को बताना चाहिए। अनेक संत लोग अपने कष्टों के बारे में ईश्वर से शिकायत करते थे, शिकायत भी करते थे, कंप्लेंट भी करते थे, क्योंकि वे ईश्वर को अपना प्यारा अब्बा पिता समझते थे, जिसके साथ वे सब कुछ दिल की बात भी शेयर कर सकते थे। चौथी बात, अगर हमारा दुश्मन, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, जिन्होंने हमको कुछ नुकसान किया है, बदनाम किया है, वो गंभीर से बीमार होता है, दुर्घटना में फंसता है, अचानक मर जाता है, तब उसको ईश्वर की ओर से दंड मिला है ये बोलना बंद करना चाहिए। ये सुसमाचार नहीं है। तो अभी हम अपने को पूछें, पहला प्रश्न, आपको आपके विचार अनुसार ज्यादातर हमारे ख्रिस्त विश्वासी लोग ईश्वर को डर से मानते हैं कि प्यार से? और आप ईश्वर को क्यों मानते हैं? दूसरा प्रश्न, इस पाठ के विषय को जानने और समझने के बाद ईश्वर के बारे में आप अपने कौन कौन से पुराने विचारों को बदली करना चाहते हैं? कौन कौन से विचारों को बदली करना चाहते हैं? तो आप सबों को ईश्वर का भरपूर प्रेम प्रदान करता हूं। प्रेम, ईश्वर के प्रेम में आप लोगों का जीवन दिनों दिन विकसित होता रहे।